सफलता और असफलता हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जब हम सफल होते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है तो कुछ लोग इतने निराश हो जाते हैं कि उनके मन में आत्महत्या जैसे खतरनाक विचार आने लगते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे हम इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रख सकते हैं और महान लोगों के उदाहरण से समझेंगे कि वे कैसे हर परिस्थिति में मानसिक रूप से मजबूत रहते थे। क्या आपको पता है कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे और अमिताभ बच्चन जैसे महान लोग अपनी असफलताओं से टूटने के बजाय मजबूत बने। आखिर उन्होंने कैसे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा? चलिए जानते हैं उनकी कहानी और उनसे कुछ सीखते हैं। पहला नियम, सफलता और असफलता को समान रूप से लें। महान लोग सफलता और असफलता को समान रूप से लेते हैं। वे जानते हैं कि दोनों ही स्थितियां अस्थायी नहीं हैं और ज़रूरी है कि हम दोनों में संतुलन बनाए रखें। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन को अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्हें व्यापार, राजनीति और यहाँ तक कि अपने जीवन के कई निजी मोर्चों पर हार मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने असफलताओं से सीख ली और अंततः अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति बने। अगर इन लिंकन ने असफलताओं को अपनी नियति मान लिया होता तो वे कभी इतिहास में इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा नियम, सीखने का नज़रिया अपनाएं। सफलता और असफलता दोनों से सीखने का नज़रिया अपनाना जरूरी है। महान लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं और अपनी सफलताओं में सुधार करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उनके पास काम नहीं था और वह कर्ज में डूबे हुए थे। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी अभिनय कला को और बेहतर बनाया। परिणाम स्वरूप कौन बनेगा करोड़पति शो के साथ उन्होंने अपनी सफलता की एक नई कहानी लिखी और फिर से सिनेमा जगत में वापसी की। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित करें और संयम बनाए रखें। सफलता या असफलता के समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है। महान लोग घमंड और निराशा से दूर रहते हैं और संयम बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा और कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटके। चाहे उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसी संयम ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा नेता बना दिया। चौथा नियम, अपनी आत्मचर्चा यानी कि सेल्फ टॉकिंग पर ध्यान दें। महान लोग अपनी सोच और सेल्फ टॉकिंग पर ध्यान देते हैं। वे खुद को नकारात्मक बातें कहकर नीचे नहीं गिराते और सफलता मिलने पर खुद को बहुत बड़ा भी नहीं समझते। उदाहरण के तौर पर, स्टीव जॉब्स को जब उनकी ही अपनी कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया, तब उन्होंने खुद से कहा, यह मेरी सफलता नहीं है, एक नई शुरुआत है। उन्होंने इस सफलता को खुद को सुधारने का मौका माना और नई सोच के साथ नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियां शुरू की। अंततः उन्होंने एप्पल में वापसी की और कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। पांचवा नियम, भावनाओं को स्वीकार करें लेकिन उनमें फंसे नहीं। सफलता और असफलता दोनों ही भावनाओं को जन्म देती है, लेकिन महान लोग अपनी भावनाओं में नहीं फंसते। वे अपनी भावनाओं को समझते हैं लेकिन उन्हें नियंत्रित करना जानते हैं। उदाहरण के तौर पर, नेल्सन मंडेला जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने 27 साल जेल में बिताए। अगर वह अपनी भावनाओं में खो जाती और गुस्से या निराशा में डूब जाती तो शायद वे कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते। लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और उन्हें अपने मिशन के रास्ते में नहीं आने दिया। उनकी इस सोच ने उन्हें एक महान नेता बनाया। छठवां नियम, लक्ष्य पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। महान लोग हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, परिणामों पर नहीं। वे जानते हैं कि असफलताएं होंगी, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अपनी मेहनत और उद्देश्य पर फोकस करना होता है। जैसे
माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी करियर में हज़ारों बार शॉट मिस की, लेकिन उन्होंने कभी भी हार मानकर अपने खेल को नहीं छोड़ा। वे हमेशा अपने खेल को सुधारने और बेहतर बनने पर ध्यान केंद्रित करते रहे। इसी फोकस ने उन्हें बास्केटबॉल के इतिहास का महान खिलाड़ी बना दिया। तो दोस्तों, सफलता और असफलता दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनसे संतुलित रहना ही असली जीत है। महान लोग हमें सिखाते हैं कि कैसे इन दोनों स्थितियों में स्थिरता बनाई रखी जा सकती है। याद रखें, सफलता या असफलता आपकी मंजिल नहीं है, यह सिर्फ आपके सफ़र का हिस्सा है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल या वैल्यूएबल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी ऐसी जानकारियों को मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।